नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम के नामची जिले में पड़ने वाले मल्ली बाजार पर खतरा मंडरा रहा है। खास तौर पर बरसात के महीने में तिस्ता नदी के बढ़े जलस्तर ने नदी से सटे इलाकों में चिंता बढ़ा दी है। एक दो दिनों से सिक्किम में भारी बरसात देखने को मिल रही है, जिससे तिस्ता नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। एक दिन पहले खबर मिली कि सिक्किम के मल्ली बाजार में नदी से सटे हिस्सों में बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर नदी से सटे फुटपाथ भी क्षतिग्रस्त हुए हैं और वह कभी भी नदी में समा सकते हैं। इस कारणवश यहां रहने वाले लोगों के घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में स्थानीय निवासी काफी डरे हुए हैं और चिंतित हैं। खबर समय ने कुछ दिनों पहले भी तिस्ता नदी के बड़े जलस्तर से मल्ली पर मंडरा रहे खतरे की जानकारी एक रिपोर्ट के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत की थी कि किस प्रकार अक्टूबर 2023 को आए ग्लॉव के बाद तिस्ता नदी का तल ऊपर उठ गया है। सिक्किम के मल्ली में नदी का तल लगभग 14 मीटर ऊपर उठ चुका है, जिसने एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न कर दी है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा ग्लॉव के बाद नदी का अध्ययन किया गया है। इसके तहत एक 6 सदस्यों वाली टीम ने सिक्किम के जीमा से बंगाल के तिस्ता बाजार तक नदी का सर्वेक्षण किया है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट के अनुसार ही 140 किलोमीटर के क्षेत्र में तिस्ता नदी का सर्वेक्षण करने के बाद ये पता चला है कि सिक्किम के मल्ली में नदी का तल सबसे अधिक 14 मीटर ऊपर उठ चुका है। कल शुक्रवार मल्ली निर्वाचन क्षेत्र के विधायक NB प्रधान ने क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और पाया कि कई जगहों पर तिस्ता नदी के बड़े जलस्तर ने नदी से सटे हुए हिस्सों को क्षति पहुंचाई है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में अभी इतनी बारिश नहीं हुई है, लेकिन अगर बारिश अधिक होती है तो नदी का जलस्तर और बढ़ेगा, जिसने चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने जल्द ही इस पर काम करने और उपाय ढूंढने का आश्वासन जरूर दिया है। विशेष गरी यो मल्लीमा यो पानीको जलस्तर एकदमै ज्यादा बढेकोले गर्दाखेरि हाम्रो मल्ली बजारलाई 10-15वटा घरलाई चाहिँ एकदमै क्षति हुने सम्भावना भइरहेको छ। जुन अब बजारको तल्लो भागको हाम्रो फुटपाथहरू थियो जम्मै प्राय नै अब क्र्याक भएर लडाइसकेको छ। अब हाम्रो मल्लीमा साँच्चै भनौँ नि अहिले मूल फुटेकै छैन, पानी परेकै छैन। अब यहाँ पनि पानी पर्दाखेरि यो खोलाको यो जलस्तर एकदमै माथि उठ्ने सम्भावना छ। तर पनि अब हामी कसैको घर क्षति नहोस्, कसैको ज्यानमालको क्षति नहोस् भनेर हामी सरकारको पक्षबाट अनि तत्काल यहाँ राहत दिने कामहरू है यो केही अलिकति प्रोटेक्सन वालहरू गर्ने कामहरू हामी सुरु गराउन चाहन्छौँ। तपाईहरु एकदमै नातिएर सबैजनाले कोअपरेट गरिदिने म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सिक्किम सरकार के शहरी विकास मंत्री भोजराज राय ने भी कल मल्ली बाजार का दौरा कर नदी के बड़े जलस्तर से क्षतिग्रस्त हुए हिस्सों का सर्वेक्षण किया और इस पर जल्द से जल्द काम करने का आश्वासन भी दिया है। आइए सुन लेते हैं उन्होंने भी क्या कहा है। अब यो मल्लीमा यो जुन चाहिँ अहिले भवितव्य भइराखेको छ, अब घरमा त रिस्की भइरहेको हामी देख्न आएर रिस्क नै छ। अब उपाय त केही पनि छैन अब अहिले इमिडिएट गर्नुपर्ने। तर अब कमसेकम यहाँ मल्लीवासीलाई यो तल्लो भेगको यो जुन चाहिँ घरलाई अलिक प्रोटेक्ट गर्नको लागि हामी विभागबाट अहिले वाल गरिँदैछौँ। अलिकति भने सेफ होस् भनेर हामी काम गर्ने। भोलिदेखि यो काम गर्न थालिहाल्छ र एस्टिमेट बनिँदै गर्छ, स्याङ्सन पछि हुँदै गर्छ। मल्लीवासी सुताउने काम छैन, सरकार छ, काम गर्छौं। इसमें कोई शक नहीं है कि अक्टूबर 2023 को आए ग्लॉव के बाद तिस्ता नदी का तल पहले के मुकाबले काफी बढ़ गया है, जिसकी पुष्टि केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति की रिपोर्ट भी करती है। सिक्किम में बरसात का आगमन हो चुका है और कुछ दिनों से ही यही देखा जा रहा है कि जब जब सिक्किम में भारी बारिश होती है तब तब तिस्ता नदी विकराल रूप धारण कर लेती है, जिससे नदी किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है और नदी किनारे बनाए गए ढांचे भी खतरे में आ जाते हैं। हालांकि सिक्किम सरकार ने ना डरने और जल्द ही समस्या का समाधान निकालने की बात जरूर की है, लेकिन यहाँ ये देखना बेहद जरूरी है कि जो समाधान निकाले जाएं वो शॉर्ट टर्म ना हो बल्कि लॉन्ग टर्म हो, क्योंकि जिस तरह से ग्लॉव के बाद नदी की स्थिति है, ऐसे में नदी का जलस्तर बारिश के समय में हमेशा ही बढ़ने की आशंका है। ऐसे में अगर भविष्य को भी मद्देनजर रखते हुए फैसले और हल नहीं ढूंढे गए तो मल्ली बाजार जैसे नदी किनारे बसे क्षेत्र भी खतरे में पड़ सकते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर रहेगी हमारी नजर। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम। हर समय खबर समय। धन्यवाद।